जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। काली कलकत्ते वाली की जय जयकार हो। जय कुरुक्षेत्र दरबार की जय हो। भिवानी दरबार की जय। गुरु तारा रानी अष्ट भवानी महारानी की जय हो। जय माता दी। सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को, बच्चों के लिए ये वीडियो डाला। मैं लेट हो गई हूँ। ये वीडियो मैं आप बच्चों के लिए डाली हूँ कि अभी श्राद्धों के इन दिनों में आपको पूजा कैसे करनी है तो बता देती हूँ आज मैं बच्चों को। तो सुन लीजिए ध्यान से। आपको क्या करना है, पहले तो एक चीज़ याद रखिए कि इन दिनों में वैसे भी कुछ बच्चे दरबार में आए थे। कुछ बच्चों को मैं पहले ही बता चुकी थी कि आपको क्या करना है इन दिनों में। क्या करना है, सबसे पहले जब आप दिन को उठते हैं अपने मंदिर में जाएंगे। जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो आप पहले मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे माता की चौकी करती हैं, माँ काली की करती हैं, दुर्गा चंडी रानी की करती हैं, और जो देवी घर की देवी की चौकी करते हैं, जैसे मानो कि आप लोग जिनको अपनी बुआ कौड़ी के नाम से जानी जाती हैं, हत्याएँ, जो देवी बच्ची कंजक के रूप में जो देवी बच्ची कंजक के रूप में आप लोगों ने, बच्चों ने कुछ हत्याएँ अपने घर में बनाई होती है देवी के रूप में। तो इन दिनों में आपने क्या करना है, अपने पितरों का सबसे पहले जब आपने दरबार अपने घर में पूजा घर में जब आपको अंदर जाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लोटा भर लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिक्स करना है। तो आपने सारा छिट्टा मारना है अपनी तस्वीरों को, अपने मूर्तियों को एक बार आपने छिट्टा मारना है बस, ठीक है। उसके बाद क्या करना, पास नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना है। आप बच्चों ने क्या करना है, तो एक जगह बैठ के जहाँ पे जोत जागृत करनी है। अगर आप माँ की जोत जागृत करनी है वो तो आपको जगानी ही जगानी है। दूसरी, अगर आप लोग अपने पितरों की, कोई बच्चे लोग जोत जगाते हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप उनकी जोत जगाते हैं इन दिनों में आपने क्या करना है, उनके नाम के कपड़े, वस्त्र, उनके नाम का क्या करना है आपने, 11 रुपये, 21 रुपये, 101, कुछ भी जितना भी आपका जुड़ता बनता हो, उनके कपड़ों के ऊपर रख देने हैं। एक जगह साइड पे क्या करना है, एक लोटा पानी रखना है। साथ में क्या करना है, आपने एक कटोरी खीर आपको इन दिनों में रोज़ बनानी होगी, और उनके नाम का दिया अगर आप लोग जगाते हैं। नहीं तो ये उनके लिए हैं जिनके पितृ रुष्ट हैं, जिनके घर में हत्याओं का वास चलता है, क्रोधित है, और जिनकी हत्याएं प्रेत रूप में हैं। उनको ये कार्य करना है कि आपने एक अलग से दिया जगा लेना है पितरों के नाम का। अपने पितरों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके कि हे मेरे घर के जो भी, उनका नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके कि हम आपके नाम का इन दिनों में दिया रोशनी आपको दे रहे हैं। हमें हमारे इस दिए को, इस रोशनी को स्वीकार करिए। तो जो भी हमसे गलती भूल चुकी हुई तो हमें क्षमा करिए, और हमें आगे का रास्ता दीजिए। अगर हमारा जो भी रास्ता बंद हो चुका, अपने आशीर्वाद से हमें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। और हम ये दिया, जैसे आप बच्चे किसी के नाम का दिया जगा रहे हैं, जैसे अपने घर पे अगर आपके घर में कोई मौत हो चुकी है, कोई हत्या प्रेत रूप योगिनी प्रेत रूप में चल रही है, तो आपने अपने पितरों का नाम लेके, अपने बड़ों का नाम लेके उनके आगे ये दिया रख के ये बोलना है कि जो भी ये प्रेत योनि, जो भी पितर लोग प्रेत योनि में जा चुके हैं, तो उन्हें शांति दीजिए, उन्हें अपने स्थान पे पहुंचाइए, और जो भी कष्ट चल रहे हैं उन्हें हमें शांति दीजिए। तो ऐसे आपने उनके नाम का इन दिनों में दिया रख सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनके साथ पितृ लोग प्रेत योनि में चल रहे हैं, हत्याएं प्रेत योनि में चल चुकी हैं, योगन रूप में चल चुकी हैं। इन दिनों में जब आप अपने बड़ों का, बुजुर्गों का नाम लेके दिया शुरू करेंगे तो क्या होगा, उनकी शक्ति से ही जो वो मरे, आपके घर के मरे, कुछ जो भी दादे परदादाओं के टाइम के कुछ मरे, जो जिनका बाल आपके ऊपर चल रहा होगा, प्रेत योनि में चल रहे होंगे, वो शुद्ध हो जाएंगी। वो लोग शुद्ध अवस्था में आ जाएंगे, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है, उनको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए आपने ये दिया पितरों के नाम का अपने बड़ों को याद करके शुरुआत करनी है, ठीक है। एक जगह रख दीजिए आपने, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक थाली रख दीजिए, थाली के ऊपर कपड़े रख दीजिए, ठीक है। उनके नाम के जितने जड़ते, मैंने आपको बता दिए कि कितनी श्रद्धा अनुसार आपने सेवा रखनी है। एक लोटा जल पास ज़रूर रखना है, ठीक है। और उनके नाम की खीर बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं,
आलू बना सकते हैं, खीर मीठा ज़रूर रखिए, ठीक है। ये सारा भोग बना के आपने क्या करना है, थोड़ी देर तो दिन हर श्राद्धों के हर दिन में आपको ऐसे करना होगा। ये जो आपने सामान रखा हुआ ये यहाँ पे ही रहेगा, जो आपने उनके नाम के कपड़े छोड़े हैं वो वहाँ पे ही रहेंगे। अगर आदमी के नाम के जो प्रेत योनि में चल रहे हैं उनके नाम के कपड़े हैं तो उनके वस्त्र रख दीजिए, ठीक है। उनके उनके कपड़े रख दीजिए, 5 कपड़े रखिए उनके नाम के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रोज़ उनका दिया जागृत करना है इन दिनों में। अगर आपके घर में देवी का स्थान अलग है तो उनकी जोत अलग से जगेगी, पितरों के नाम की जोत अलग से जगेगी। पितरों के नाम की जोत जो आपके बुजुर्गों के नाम जाएगी, उनकी आगे आपने अर्जी लगानी है कि हमारे जो ये घर में दूसरे पितृ प्रेत योनि में चल रहे हैं उन्हें मुक्त कराइए। तो अपनी शक्ति से वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है। और अच्छा आपने क्या करना है, जो जागृत करनी है लोटा पानी रख के सेवा शुरू कर देनी है। तो याद रखिए क्या करना है, जो भोग आपने उनको रोज़ लगाना है वो उठा के आपने क्या करना है, थोड़ी देर उनके पास रख के, कोई कम से कम आधा घंटा पौना घंटा रख के, कि खाने वाला जो सामान होगा, जैसे कि आपने खीर पूड़ी चने या कुछ भी रखा होगा, आपने क्या करना, उठा के आपने किसी को खिला देना है। मंदिर में जाइए, किसी पंडित को दे दीजिए या फिर किसी गरीब को खिला दीजिए। हाँ, जो आपने अपने वस्त्र वहाँ पे रखे होंगे वो वहाँ से नहीं उठाने हैं। जब आपके लास्ट अंतिम दिन आएगा श्राद्धों का, तो आपने क्या करना है, उठा के फिर आपने किसी पंडित को दे देने हैं। किसी अगर वो आदमी के नाम के रखे गए हैं पितर जो आपकी, तो आपने पंडित को दे देने हैं। जो अगर किसी औरत के नाम के रखे, पितृयानी के नाम के रखे होंगे तो किसी औरत को दे दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये आपने सेवा करनी है पितरों के नाम की। अपने अगर आप अपने पितृ को भूत प्रेत योनि से मुक्त कराना चाहते हैं तो आपको ये कार्य करना होगा, और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको ये कार्य करना है। अगर आपको ऐसा नहीं करना, तो जिनके जैसे पितृ का कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेत योनि की कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आपने सिर्फ आप अपने मन से चाहे तो उनको, अपने पितरों को खुश करने के लिए सिर्फ उनकी जोत जागृत कर सकते हैं। उनके वस्त्र रखिए अपने बुजुर्गों के नाम से। अगर सिर्फ बिना किसी, मतलब जैसे आपके पितृ आपको दुखी नहीं कर रहे हैं, कोई हत्या आपको दुखी नहीं कर रही है, तो भी आप उनके नाम की ज्योति जागृत कर सकते हैं अपने बुजुर्गों के नाम के। उनके कपड़े फिर आपने कपड़े आदमी और औरत के रखने होंगे। और फिर आपने क्या करना है, एक ही दिन में आपको ये जोत आपने जागृत करनी है उनके नाम के पितरों के दिनों में, जब तक श्राद्ध चल रहे होंगे। जब आप उनके नाम का किसी को वो खिला देंगे तो ये वस्त्र उनको दान कर दीजिए, ठीक है। 2 तरीके से मैंने बता दिया। अगर आपको दिक्कत है पितरों की हत्या जो प्रेत रूप में, तब आपको क्या करना है, और जब नहीं है तो भी आपको क्या करना है। तो याद रखिए, माँ की जोत अलग से जगेगी जो माँ को मानते हैं, ठीक है। अब बात रही उन बच्चों की जो चौकियाँ खेलती हैं, उनको क्या करना है, माँ की जोत जागृत करनी है। आप लोगों को क्या करना है, ये जोत मैंने पितरों की उनको बोली जिनको पितरों की बहुत दिक्कत है, और जिनको नहीं दिक्कत है वो कुछ ना करे, वो माँ की जोत जागृत करिए। और वहाँ पे बैठे, सिंपल ही बैठ के वहाँ पे माँ के आगे अपने पितरों को सिर्फ याद करना है, अपने बड़ों को याद करना है कि हमें आशीर्वाद दीजिए, आपके दिन चल रहे हैं, हम महामाई के भक्त हैं। उनकी ज्योति जागृत करने से पहले आज हम आपको भी याद कर रहे हैं, तो हमें क्षमा देना कि अगर हमसे आज तक कोई भूल चूक हुई होगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गई उन बच्चों के लिए किया जो चौकियाँ खेलती हैं, उन बच्चों के लिए मैंने बता दिया। आपको पितरों की जोत जागृत नहीं करनी है, आप सिर्फ माँ की जोत जागृत ज़रूर करें। तस्वीरों को हाथ ना लगाएं, अपनी गद्दियों को, अपने आसन को, अपनी माला को हाथ नहीं लगाना इन दिनों में। ये जो भी है, ये जो भी मैंने आपको सेवा बताई है बच्चों को, तो पितरों के लिए अलग से बता दिया है। जिनको नहीं दिक्कत है उनके लिए अलग बता दिया। जो चौकियाँ गद्दियाँ लगाती हैं उनके लिए अलग से बता दिया, बच्चों को बता दिया। ये जो सेवा मैं आपको बता रही हूँ बच्चों को, आप लोग करिए। अगर आप, भाई हमारे दरबार के नियम हम ऐसे चलते हैं, किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं बोलते कि आप बच्चे ऐसे करें, कि हाँ हम महामाई के भक्त हैं हम ऐसे करते हैं। अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके घर के कुछ और रूल रेगुलेशन, अगर आप किसी और तरीके से चलते हैं तो आप वैसे करिए। हम अपने हिसाब से चलेंगे, महामाई के भक्त हैं, महाकाली के भक्त हैं, हम अपने हिसाब से, अपने दरबार के हिसाब से चलेंगे। और आप बच्चों को कुछ अच्छा ही दे रहे हैं, तो अगर आप बच्चे ये कर लेते हैं तो आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचिए, मैंने आपको इसलिए बोला कि आपको ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर वाले आपको ऐसा कुछ नहीं करने देते तो आप उनके हिसाब से चल सकते हैं। अगर आप ये सब नियम अपना सकते हैं, इस दरबार के हिसाब से आप अपने नियम कर सकते हैं, तो आपको फल की प्राप्ति होगी। जो कुछ अगर आप ये सब कर लेते हैं, आपके पितृ खुश होंगे, माँ काली भी प्रसन्न होती हैं। अगर जिस घर में महाकाली चलती है वो अपने पितरों का आशीर्वाद लेके आगे के कार्य करें तो माँ अति प्रसन्न रहती है।
तो आपको ये कार्य करने होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको समझा दूँ कि जब आप लोग किसी को कुछ दान करते हैं, खाने पीने, दाल चावल आटा, ठीक है, वो तो ठीक है। इन दिनों में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाए, पक्का हुआ खाना खिलाना होगा इन दिनों में। जैसे आपने दाल चावल है तो किसी को कच्चा मत देना इन दिनों में, कोशिश करिए उसको पका के दीजिए कि उसको कोई खाए। सफ़ेद चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, जैसे खीर हो गई, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप मीठे चावल बना दीजिए भाई, मीठे चावल बना दीजिए, गुड़ वाले चावल बना दीजिए, दाल चावल बना दीजिए। पितरों को खुश करने के लिए सिर्फ खाना खिलाइए भाई, जितना खिलाएंगे उतनी फल की प्राप्ति आपको होगी, ठीक है। अब ये जो बच्चियाँ चौकियाँ लगाती हैं वो सोच रही हैं कि ये हमको भी करना है। हाँ भाई, इन दिनों में पितर तो सबके होते हैं, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग दादे परदादे तो सबके होते हैं, ठीक है। तो आपको सोच विचार करने के लिए बच्चियों को ज़रूरत नहीं है, किसी को खाना खिला दें बस इन दिनों में। अगर आप जो चौकियाँ लगाती हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चियाँ नॉर्मल एक दिन तो कम से कम खिला दें, क्योंकि इन दिनों में इनके दिन चल रहे हैं। तो किसी को अगर आपका खाना पहुंच जाता है तो वो आपके पितरों तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगर कोशिश करिए, अगर आपके घर में कोई आ जाता है उसको खिलाएं तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता आपको कोई घर आने वाला तो आप मंदिर के बाहर जाइए, किसी पंडित को खिला दीजिए या किसी गरीब को, ठीक है। क्योंकि जब खाना किसी को खिलाना हो उसके लिए जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। इंसान तो इंसान होता है, किसी के पेट में खाना जाएगा तो वो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी आपको उन गरीबों की, ठीक है। समझ आ गई आप बच्चों को कि किसी को खिलाए हुए आपको दुआएं ही मिलती, चाहे वो कोई गरीब भी क्यों ना हो, ठीक है। और जिनके घर में मरे हुए बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे मर चुके होते हैं और उन्होंने उनके मोहरे पे उनकी पूजा चल रही है, तो उन ज़्यादा से ज़्यादा उन छोटे छोटे बच्चों को खाना ज़रूर खिलाएं, ठीक है। कंजकों को खिलाएं, तो मीठा भोग भी जैसे खीर वगैरह ज़रूर खिलाएं। पितरों को सफ़ेद चीज़ का दान करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोग मतलब अगर आप बच्चे कोशिश करिए, जैसे वीरवार को, बीच में जो वीरवार आएगा उस दिन क्या करिए, नारायण जी को इन दिनों में प्रसन्न ज़रूर करिए, क्योंकि पितृ जितने भी होते हैं उनके शरण में होते हैं। तो आप उनके नाम की खीर बना के पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर छोड़ के आइए। सतनाजा सेड़ के बीच में गुड़ डाल के 11 रुपये डाल के 1.25 मीटर पीले कपड़े में और खीर छोड़ के उनके नाम की भी ज़रूर। नारायण जी भी इन दिनों में बहुत प्रसन्न होते हैं, पितरों के साथ चलते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी ज़रूर प्राप्त करिए। जय माता दी। बाकी जय माता दी सभी बच्चों को जम्मू दरबार की जय हो। और दरबार अब नवरात्रों में लगाया जाता है, इन दिनों में नहीं लगाया जाएगा दरबार। और काली गुरु दीक्षा शक्ति अब नवरात्रों में ही बच्चों को मिलेंगी, वो भी काली के नवरात्रों में। तो बच्चे तैयार हो जाइए जिनको शक्ति लेनी है काली की। जय माता दी।